सो वेलकम बैक गाइस। आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर लेक्चर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरे पास नॉलेज है तो मैं चाहता हूँ कि उसको सोशल साइट पर सारे बच्चों की उससे हेल्प हो जाए, और आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करें और जितना भी हो सके मेरी वीडियोस वगैरह को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। क्लास 9 to 12 तक में जो भी होगा केमिस्ट्री और बायो प्लस फिजिक्स, ये सारे चैप्टर्स वगैरह अपलोड करने की कोशिश करूँगा। फर्स्टली मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि हमारा क्लास 9 का चैप्टर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज वगैरह होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कंटेंट्स आते हैं लाइक जैसे आप लोग ये देख सकते हो। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे और डिस्कवरीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, इन सब के बारे में जो भी डिस्कवरीज होती है, किसने डिस्कवरी वगैरह की, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और कुछ इसके अंदर हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर का नाम है, कुछ मॉडल्स भी इसमें दे रखे हैं, जैसे कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल दे रखा है, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दे रखा है और नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल दे रखा है। बेसिकली हमारे इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 मॉडल्स हैं। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल दे रखा है, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये सिर्फ 3 एटॉमिक मॉडल है और मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। अब आता है हमारा इसके अंदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये भी चीजें पढ़ेंगे। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोपास क्या होते हैं। तो ये जितना भी हमारा कंटेंट है ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्टली जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, तो सबसे पहले डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। एटम एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, एटम हमारा एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, जिसको हम दोबारा भी अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो वो नहीं हो सकता। सपोज अगर आप चौक लेते हो, अब चौक को आप रश कर लो, चौक को जब आप लोग तोड़ोगे तो उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को अगर आप उठाओगे और उसको दोबारा से डिविजिबल करने की कोशिश करोगे तो वो इनडिविजिबल होगा और उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको हम एटम बोलते हैं। तो आपको मैंने 2 चीजें बता दी, मैटर क्या होता है और एटम्स क्या होते हैं। एक बार और बता देता हूँ, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई सी भी चीज होती है, सारी चीज हमारी एक तरीके से क्या है, मैटर है। लेकिन अगर मैं एटम्स की बात करता हूँ, एटम क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, जिसको हम दोबारा से अगर और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एटम्स। अब देखो स्टार्ट करते हैं हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, जिसका नाम है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें क्या था, इन्होंने क्या डिस्क्राइब करा था कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, इनडिविजिबल एटम से बना हुआ है। इन्होंने बोला है कि जो भी हमारा मैटर है वो हमारा बना हुआ है इनडिविजिबल एटम से। तो इन्होंने ये बोला है कि मैटर जो होता है हमारा, उसको वो किससे बना हुआ है, इंडिविजिबल एटम से। इंडिविजिबल एटम्स का मतलब होता है हमारा कि उस एटम्स को अगर और भी ज्यादा डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो हमारा डिवाइड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी की बात है, मतलब 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की गए जिससे हमें पता चला कि उस एटम में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब कि उसका एटम्स को थोड़े से और पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। उसमें देखने को मिला कि हमारा उसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, विच लीड्स टू रिवीजन ऑफ कंसेप्ट। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट का रिवीजन भी हुआ कि पहले मतलब ये चीजें बोली गई कि मैटर जो है कंपोज्ड ऑफ द इंडिविजिबल एटम से, मतलब वो हमारा मैटर वगैरह जो होता है इंडिविजिबल एटम से बना हुआ होता है। और बाद में जो है काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए गए, तो उस एक्सपेरिमेंट्स में पता चला हम लोगों को कि हमारा जो एटम्स होते हैं वो भी हमारे किस चीज से बने हुए होते हैं, हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह से बने हुए होते हैं, जिसका नाम होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आती है हमारी कुछ डिस्कवरी, जो कि हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। कि जो भी हमारी डिस्कवरीज होती थी, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ और हमारा जो न्यूट्रॉन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस किस ने डिस्कवर की, उसका क्या क्या चार्ज होता है, क्या क्या उसका मास है, सारी चीजें लिखी हुई है। जैसे मान लो अगर मैं फर्स्टली स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रॉन से। अब ये इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था हमारा, ये हमारा डिस्कवर किया था जे थॉमसन साहब ने। हमारे एक जे थॉमसन साहब थे, उन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और किस तरीके से डिस्कवरी की इसकी,
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इन्होंने डिस्कवर किया कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। जो इलेक्ट्रॉन है डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन बाय परफॉर्मिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा कुछ चार्जेस भी होते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कोलॉम। मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने की कोशिश करें या उसका सिंबल पता लगाने की कोशिश करें तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं इस तरीके से। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के बाहर घूमता रहता है चारों तरफ की तरफ। जैसे मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा एक प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ से घूमने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने धड़कन मूवी देखी होगी, हाँ धड़कन मूवी आप लोगों ने देखी होगी। धड़कन मूवी में एक अक्षय कुमार होता है और उसके साथ एक जो लास्ट में उसकी जो शादी भी हो जाती है, तो अक्षय कुमार और वो जो दोनों खुश होते हैं, एक साथ रहते हैं। जैसे मान लो एक घर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन हमारा अक्षय कुमार है और ये उसकी जो है वाइफ है जिसके साथ उसकी शादी हो जाती है। अब बेचारा जो सुनील शेट्टी होता है उसके चारों तरफ घूमता रहता है। अब ध्यान रखना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है, और उसके चारों तरफ घूमने वाला कौन है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अब प्रोटॉन की डिस्कवरीज आई। प्रोटॉन जो डिस्कवर किया था हमारा वो हमने किया था ई गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने किया था बाय एनोड या कैनाल रेस। एक एनोड और कैनाल रेस एक्सपेरिमेंट था जिसकी हेल्प से इन्होंने क्या करा, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। अब प्रोटॉन को डिस्कवर किस तरीके से किया इन्होंने, एक जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी थे, इससे हेल्प हुई टू डिटेक्ट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हमने प्रोटॉन्स बोल दिया। मतलब कि इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और नाम रख दिया प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर है ना। अब चार्ज क्या है हमारा प्रोटॉन का, ये हमारा प्रोटॉन का चार्ज दे रखा है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम, और ये प्रोटॉन हमारा मास दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये हमारी आती है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन हमारा एक तरीके से किसने डिस्कवर किया था, ये जे चैडविक थे हमारे, इन्होंने डिस्कवर किया था। किस तरीके से किया था? बाय बम्बार्डिंग दी अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग वगैरह करके इन्होंने जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज की। अब न्यूट्रॉन जो हमारा होता है वो एक तरीके से न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है। न्यूट्रॉन जो होता है हमारा न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है। तो ये मैंने आप लोगों को कितना बता दिया, एक मैंने आपको डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बता दी और डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बता दिया। अब ये जो चीजें हैं ये वाली एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। प्रॉमिस करता हूं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आप लोग आराम से हर किसी एलिमेंट का वैलेंसी निकाल सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो आराम से, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार एक क्विक रिवीजन और कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। हमारे एक डेल्टन साहब थे, इन्होंने क्या करा था, मैटर को डिस्क्राइब करा था कि हमारा मैटर जो है किससे बना हुआ है, सब मतलब हमारा जो मैटर है किस चीज से बना हुआ है, हमारा कंपोज्ड ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, मतलब इंडिविजुअल एटम से मिलकर बना हुआ है। दूसरा, लेट 19th सेंचुरी के बाद पता चला, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए गए तो उससे पता चला कि एटम्स के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह होता है। अब इसके अंदर कुछ डिस्कवरीज की गई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। अब जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया था हमारा वो जे थॉमसन साहब ने किया था। जे थॉमसन साहब ने जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किया था। अब इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या चार्ज होता है, ये हमारा चार्ज माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम। अब ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ये सिंबल दे रखा है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो होता है ई के ऊपर थोड़ा सा माइनस का चार्ज लगा देते हैं, और ये चीज आपको मैंने बेसिक समझाई दी थी कि इससे एक न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके सराउंड होता है। अब बात करते हैं हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन जो है ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था बाय एनोड या कैनाल रेस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसका हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, जैसे पी से है ना, पी, तो पी से अगर हम करते हैं पी पॉजिटिव तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो गए, जिसको हमने बोल दिया प्रोटॉन्स। एटम में है ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम। मास ऑफ द प्रोटॉन की बात करते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है हमारा जे चैडविक साहब थे, उन्होंने
बाय बम्बार्डिंग वगैरह करके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिससे उन्होंने पता लगा लिया था कि ये जो न्यूट्रॉन है और क्या नाम है न्यूट्रल है। सो प्लीज आपसे फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं सोशल साइट पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कुछ आगे तक का सोचकर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स लेकर आता रहूंगा। और ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, मैं जो भी आपको बताऊंगा, जो भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसको बहुत डीप पढ़ने के बाद तब आपको मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल ईजीएस्ट वे में दूंगा। और प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इनिशियली अगर आप लोग कुछ कमेंट्स वगैरह भी कर देते हैं तो उससे भी मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ बच्चे जो है मेरे सपोर्ट में है, मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को लाइक्स वगैरह कर रहे हैं। सो प्लीज थैंक यू सो मच। और हमारे प्राइम स्कॉलर से जुड़ने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा। ये हमारी कोचिंग मुरादाबाद में अवेलेबल है और हम 9 to लेकर 12 तक अपनी कोचिंग देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।